हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। आपके हों, मेरे हों, किसी के भी हों, लड़का हो लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही प्यारे, बहुत ही मासूम, बहुत ही नटखट होते हैं। हमारे देश का आने वाला भविष्य इन्हीं बच्चों के ऊपर टिका है। तो ऐसे में इमेजिन कीजिए कि अगर कोई इनके साथ दरिंदगी करे, कोई वहशीपन करे, तो उसके साथ ऐसा क्या किया जाना चाहिए जो कि और लोगों को उदाहरण मिले और वो ऐसा कुछ भी करने से डरे। आज हम ऐसे ही कानून की बात करने वाले हैं जिसमें बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज के लिए बहुत ही सख्त कानून बने हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एक्ट 2012 में आया था और पूरे भारत में लागू किया गया था। ये एक ऐसा कानून है जो कि बच्चों को यौन शोषण से प्रोटेक्शन देता है। यह कानून 2012 में लाया गया था और 2019 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, जिसके बाद इस कानून को और भी सख्त कर दिया गया था। यह कानून नाबालिग बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर पोर्नोग्राफ जैसी सीरियस क्राइम से भी प्रोटेक्शन देता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल अब्यूज के जितने भी मामले होते हैं वो सारे पॉक्सो के अंतर्गत आते हैं। अब लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही ये सामान्य रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉक्सो के बारे में, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको ध्यान में रखते हुए पॉक्सो को बनाया गया था और आज भी वो उन्हीं सिद्धांतों पर काम कर रहा है। फर्स्ट है राइट टू ट्रीट विद डिग्निटी। इसका मतलब ये है कि पॉक्सो एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिनसे कि ये पता चलता है कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है या फिर कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट उसका हो जाता है, तो उसके बाद बच्चे को किस तरीके से उसकी डिग्निटी के साथ उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। सेकंड है राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में है। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनको ऐसे लोगों से बचा के रखना चाहिए जो हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं। ऐसे लोगों से इन बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। इनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए जिससे कि ये इन सब चीजों से बचे रह सके। थर्ड प्रिंसिपल हमारा है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब ये है कि बच्चों को कास्ट, रिलीजन, कल्चर, सेक्स इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए और जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है या फिर जो भी कोर्ट के प्रोसीजर्स होने हैं वो बहुत ही फेयर होने चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है राइट टू प्रिवेंटिव मेजर्स। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हमारे होते हैं बहुत ही इमेच्योर होते हैं, बहुत ही नासमझ होते हैं, उनको समझ नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। तो उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाना चाहिए कि उनको सही और गलत में अंतर पता चल सके, उन्हें ये पता चल सके कि ये सही है और ये गलत है और वो अपने आप को ऐसी चीजों से बचा के रख सके। फिफ्थ हमारा प्रिंसिपल है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि जो एक्यूज है, जिसने बच्चे के साथ में गलत किया है, उसके साथ में क्या किया जा रहा है, क्या लीगल प्रोसीजर्स चल रहे हैं, उसके बारे में बच्चे को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है राइट टू प्रिवेसी। पॉक्सो एक्ट के अंदर ये स्पेशल प्रोविजन डाला गया है जो कि सेक्शन 23 के अंडर है। इसमें ये कहा गया है कि बच्चे के साथ जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है और जो भी प्रोसीडिंग्स एक्यूज के लिए चलाई जा रही हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, उनको पब्लिक ना किया जाए। अब पॉक्सो एक्ट के पनिशमेंट्स के प्रोविजंस को जान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति 16 साल से 18 साल के बीच की बच्ची का रेप करता है तो उस व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4 के अंडर कम से कम 10 साल से और उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ में रेप करता है तो उसको सेक्शन 4 के अंडर ही कम से कम 20 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और अगर ये रेप 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ होता है या फिर कोई सरकारी कर्मचारी किसी नाबालिग बच्ची के साथ में रेप करता है तो ऐसे केस में कम से कम 20 साल के कठिन कारावास से लेकर डेथ पेनल्टी तक की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है या फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स को उस बच्चे से टच करवाता है तो ऐसे केस में सेक्शन 8 के अंडर उसको 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखाता है तो ऐसे केस में उसको कम से कम 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें एक खास बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है तो उसको उसकी खबर नजदीकी पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस व्यक्ति को भी 6 महीने की सजा होगी। और पुलिस तक ये केस पहुंचने के बाद पुलिस की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इस केस की खबर दे, जिससे कि वो
बच्चे को सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दे सकें। केस सामने आने के बाद बच्चे का मेडिकल चेकअप भी कराया जाता है। ये मेडिकल चेकअप बच्चे के माँ बाप या फिर लीगल गार्जियन के सामने ही होना चाहिए। ये मेडिकल चेकअप एक महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना पॉक्सो कानून के बारे में। आपने देखा इस कानून के अंदर कितनी सख्ती है, लेकिन इतनी सख्ती होने के बावजूद भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितने ऐसे केस सुनते हैं जो कि खाली रेप केस होते हैं, और इतने सारे केसेस में कितने ऐसे केस होते हैं जिसमें कि बच्चियां नाबालिग होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे कानून में प्रावधान तो है, लेकिन एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे कानून को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि रेप सिर्फ लड़कियों के साथ ही होते हैं, लड़कों के साथ भी चाइल्ड अब्यूज होता है। छोटे बच्चे जो लड़के होते हैं उनके साथ भी चाइल्ड अब्यूज होता है। तो इसलिए हमें जरूरत है सतर्क रहने की। हमें जरूरत है कि हमें पता हो कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। इन चीजों का ध्यान एक माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं रख सकता, और हम लोगों को इस चीज के लिए अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। अपनी डेली लाइफ में बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं, खेलने के लिए पार्क्स में जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पेरेंट्स इस चीज का ध्यान रखें कि स्कूल्स में और पार्क के आसपास का जो एरिया है वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हों, ताकि जो आसपास की एक्टिविटीज है उनको नोटिस किया जा सके और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और अगर स्कूल्स में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सीसीटीवी कैमरास की, तो पेरेंट्स को स्कूल को इंसिस्ट करना चाहिए कि वो ऐसी फैसिलिटीज भी स्कूल में दे। और एक चीज और भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है स्कूल्स के लिए कि जो भी वो सफाई कर्मचारी रखते हैं स्कूल्स में, वो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं रखें, जिससे कि ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए, हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए। इसलिए हम लोगों को, खासकर पेरेंट्स को, इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं, आप कहीं भी किसी भी बच्चे के साथ अगर गलत होता हुआ देखें तो उसके ऊपर एक्शन जरूर लें। ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।